देखो कल हमारी चल रहा था विषम पोषण के अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे थे क्या कि मठ पोषण क्या होता है और परजीवी पोषण क्या होता है। मठ पोषण में क्या होता है कि वह पोषण जिसमें जीव मरे हुए जीव से क्या पड़ता है, इसके अंदर था ईस्ट फफूंद और मशरूम। उसके बाद में परजीवी पोषण, वह पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या अंदर लेकर क्या प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल हुआ, जू हुआ, नीच यानी जो बोलते हैं वो फीता कर्मी, जो फीता कर्मी कहाँ पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। उसके बाद में परजीवी जो पोषण उसमें दो वर्ड होते हैं, एक तो परपोषी और एक परजीवी। परपोषी होता है जिस जीव को रह रहा है, उदाहरण के लिए मैंने बताया कि था अखिलेश था और बालों में जो क्या हो रही थी, जू हो रही थी, तो वो जो जू थी वो तो क्या थी, परजीवी। अरे वो क्या था, किनके साथ, अब तो कंप्यूटर नीचे बैठा गया होना फिर पास में रखो। मम्मी पास की जाएगा तो परजीवी तो क्या है, जू है, और परपोषी जो भी चीज इंसान के शरीर पे रह रही है वो, है ना। उसके बाद में अमीबा में पोषण, अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में छोटे छोटे उबार जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें क्या कहते हैं, पादप कहते हैं। तो अमीबा में पोषण इस तरह से होता है कि अमीबा अपने पादप की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है और खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। उस खाद्य रिक्तिका में भोजन जैसे जाता है तो भोजन के जटिल अणु किसी अणु में छूट जाते हैं और पाचन स्टार्ट हो जाता है। अब बचा हुआ अपशिष्ट कोशिका द्रव्य की सहायता से बाहर फेंक दिया जाता है। इसमें भी ऐसा ही होता है ना। उसमें पादप होता है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे बाल। अब हम किसमें देख रहे थे, मानव में पोषण। मानव में पाचन के कितने चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, अंतःकरण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मलकरण, यही होता है ना। उसके बाद में पाचन के चरणों में जो भाग लेंगे आगे तो कौन सा होगा, मुख गुहिका यानी मुख। उसके बाद में ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और है ना, ये प्रमुख अंग होंगे। उसके बाद में मैं आपके लिए क्या बना रहा हूँ, पेंटिंग किसकी, अखिलेश की, अखिलेश की नहीं बनाएंगे, इंसान सभी है, सभी की पेंटिंग बनाएंगे इसके अंदर। मानव में बनाना तो आता ना आपको, आपको बनाना साथ साथ, क्योंकि सभी हम साथ साथ देखेंगे इसके अंदर पहले अंक का क्या काम है, दूसरे का क्या काम है। क्या होता है, क्या अमल होता है,
भीतर है, उसके पास सिस्टम का ये वाला। सबसे पहले देखो ये इसके यहाँ क्या है ना। उसके बाद में इसका ये नासिका द्वार है जो श्वास लेने में अलग से बढ़ेंगे, इसको नासिका बोलते हैं, नासिका द्वार। अब आप इसमें कुछ देख रहे हो आप कि दोनों का एक ही रास्ता दिख रहा होगा, दोनों का एक ही रास्ता होता है। श्वास की नली का भी एक ही होता है और भोजन की नली का भी एक ही होता है। जो आपको ये दिख रहे हैं ये क्या है, इसको भस्त्रिका बोलते हैं या फिर भोजन की नली या ग्रासनी। इसके बाद में जो अगला है वो क्या है, ये साइज का दिख रहा है, जे आकार का दिख रहा है, ये है आमाशय। उसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, पेट या उदर, वही है। इसके बाद में ये क्या है, ये छोटी आंत, ऐसे लिखी हुई है बिल्कुल। और जो ये आपके सामने दी हुई है ये क्या है, गड़िया। और ये जो ट्राइंगल है ये क्या है, ट्राइंगल क्या है, लीवर है, लीवर बोलते हैं इसको। और जो ये शेप जैसा है बिल्कुल, ये आमाशय। तो ये मानव के प्रमुख अंग है। देखो मुख, मुख के बाद में लसिका है, ग्रासनी, आमाशय, छोटी आंत, गड़िया। ये अंग नहीं है, ये क्या है, ग्रंथियां है। ये अंग नहीं है। इन ग्रंथियों का काम ये होता है कि अपने में से कुछ एंजाइम, कुछ पाचक रस निकालेगी और रस भोजन में मिलकर क्या करेंगे, पाचन की जो क्रिया उसको एक्टिव करेंगे, है ना, उसको एक्टिव करेंगे। तो ये कार्य होता है, ये है। अब तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी, मुख से होगी ना। तो सबसे पहले मुख में देखेंगे आप, एक नंबर पे कौन सा। अब जैसे ही आपने भोजन लिया, भोजन खाना स्टार्ट किया और भोजन को जैसे ही मुंह में लिया तो वो प्रक्रिया तो कौन सी हो जाती है, अंतः ग्रहण हो जाती है। अब मुख में भोजन को लेते ही इसका जो पाचन स्टार्ट करेंगे, दांत इसको चबाने का कार्य करते हैं, दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। हमारे मुंह में क्या लार ग्रंथि पाई जाती है, हमारे मुंह में लार ग्रंथि पाई जाती है। उदाहरण के लिए आपके जो यहाँ दो लार ग्रंथि पाई जाती है, यहाँ लार ग्रंथि पाई जाती है। जब कभी भी जब आप खट्टी चीज देख दो तो तुरंत लार निकल के आ जाती है, वो ग्रंथियाँ यहाँ होती है। जैसे यहाँ से निकल के आती है, कहीं भी देखना जैसे आप तो यहाँ से निकल के तुरंत निकल के आती है, तो वो लार ग्रंथि होती है। अब लार ग्रंथि का क्या कार्य होता है, लार ग्रंथि का क्या कार्य होता है, ना बिल्कुल खाने को या भोजन को चिपचिपा बनाना, इससे कि क्योंकि यदि वो कठोर खाना हमारी ग्रास नली के माध्यम से जाएगा तो ग्रास नली क्या खराब, वो तो उसको नुकसान हो सकता है ना। ग्रास नली कठोर जाएगा तो उसको लचीला बनाया जाता है, चिपचिपा बनाया जाता है उस लार के द्वारा। अब लार में भी एंजाइम पाया जाता है, हार्मोन पाया जाता है लार ग्रंथि में, है ना। लार ग्रंथियाँ यहाँ पाई जाती है, 4 ग्रंथियाँ होती है वो। तो मुंह में जैसे भोजन को लेंगे तो दांत चबाने का कार्य करते हैं और क्या लार ग्रंथि लार रस निकालती है और उस लार को भोजन में मिलाने का काम करती है। लार को भोजन में मिलाने का कार्य कौन करता है, लार को भोजन में मिलाने का कार्य खाने को दांत तो चबाए नहीं है, मिला तो रहेंगे भाई। जो लार निकलेगी उस लार को अच्छे से कौन मिलाएगी, जीभ। तभी तो जीभ से दूध ले जाते हो उनको, तो मिलाने के लिए ले जाते हो कि लार उसमें अच्छे से मिल जाए। तो यही प्रक्रिया होगी, मुंह में भोजन को लेते दांत चबा देंगे, चबाने के बाद में लार ग्रंथि लार रस निकालती है और जीभ लार को भोजन में मिलाने का कार्य करती है। और लार ग्रंथि एक एंजाइम निकालती है, उस एंजाइम का नाम क्या होगा, लार एमाइलेज। लार एमाइलेज पिछली बार फारसी में पूछा था लार ग्रंथि से स्रावित एंजाइम का नाम, इसमें एंजाइम शायद ट्रिप्सिन पैप्सिन वगैरह और एक दिया था लार एमाइलेज, उसका आंसर था लार एमाइलेज। अब एंजाइम का क्या कार्य है, एंजाइम को बता सकता है एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं नहीं पता, तो पढ़ाया हुआ एंजाइम। एंजाइम एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक आप जानते हो जो रासायनिक प्रक्रिया को कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम यही कर देता है कि जैसे ही लार ग्रंथि से लार एमाइलेज निकलेगा तो भोजन हम खा रहे हैं तो कैसा है, जटिल, कैसा है, जटिल मुंह में है, तो लार ग्रंथि से निकलकर लार एमाइलेज उसमें मिलके उस भोजन के जटिल लोगों को किसी तोड़ने लग जाता है, सरल लोगों में तोड़ने लग जाता है, क्योंकि लार से निकला है वो लार एमाइलेज, तो भी वो भोजन में मिलकर उसको और चिपचिपा बना देता है, तो जटिल लोगों को इसमें सरल लोगों में अब आसानी से भोजन कहा जाएगा, रस नली में जाएगा। तो पहले पाचन कहाँ हो रहा है, मुंह में हो रहा है। तो मुंह में लिखोगे क्या, मुंह में, है ना। दांत चबाने का कार्य करते हैं, लार ग्रंथि से
क्या लार रस निकलते हैं या एमाइलेज निकलते हैं। लार को दूध में मिलाने का कार्य जीभ करती है और लार ग्रंथि से निकलने वाला लार एमाइलेज भोजन के जटिल अंगों को सरल अंगों में तोड़ देता है। बस ये में कितना ही पात्र होता है। अब आप उनको ये नहीं पढ़ना कि दाल कितने प्रकार के होते हैं, वो भी अंगों में चला गया है और हमारे यहाँ दिए इतना ही है कि उनमें क्या पाचन हो रहा है। उनमें ये पाचन हो रहा है कि दाल को चबा दिए, लार ग्रंथि ने लार रस मिला दिया उसमें ताकि भोजन चिपचिपा हो जाए अच्छे से, और क्या जीभ उसको मिलाने का कार्य करती है। अब कभी भी कोई पूछे ना कि क्या मुंह में जीभ का पाचन का कार्य करती है, जीभ पाचन का कार्य मिलता है, कभी इसको पाचन नहीं होता ना कहीं बोलो तो मैंने जीभ इसलिए नहीं लेता उसमें, तो दूसरा जीभ भी होती है, जीभ अपने होती है स्वाद बताती है, बाकी वो पाचन का कार्य कुछ भी नहीं करती। बस स्वाद खट्टा है, मीठा है, तीखा है, खारा है या कड़वा है ना, तो वो बता देती है जीभ, बाकी उसका पाचन में कोई कार्य नहीं है। और ये शायद कर देती है कि लार बच्चे से मिला देती है। और लार ग्रंथि से निकलने वाला लार एमाइलेज भोजन के जटिल अंगों को सरल अंगों में तोड़ देता है। तो लार एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम बनाने चित्र बनाते हैं साथ साथ अपने यहाँ मुंह का स्टार्ट खत्म हो गया यहाँ पे मुंह का खत्म हो गया। और अपने मुंह में कितनी जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती है, कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, चारों भी ना, जोड़ी भी चार, दो तो ऊपर और दो। तभी जब आप कभी खट्टी चीज देखो ना, नींबू वगैरह या केरी वगैरह, तो देखना इधर से निकल के आएगा। देखो मैंने तो बना दिया, आप भी बनाओ, आप भी बनाओ, मैंने तो बना दिया। मुंह में लेकर आओ मैडम, मुख में दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। मुख में दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। मुख में भोजन को दांत चबाने का कार्य करते हैं, दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। चलो लगाओ ला, अगला दो। मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है, मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि पाई जाती है जो लार रस स्रावित करती है, इसको लाला रस भी कहते हैं। किसी का नाम लाला होगा ना, उसके याद रखना लाला रस, लाला का भी नाम है। लार ग्रंथि पाई जाती है जो लार रस स्रावित करती है, स्रावित नहीं निकालना, स्रावित होता है उसका उन कहता है कि स्रावित होता है, लार रस स्रावित करती है। जीभ लार रस को भोजन में मिलाने का कार्य करती है। जीभ लार रस को भोजन में मिलाने का कार्य करती है। जीभ लार रस को भोजन में मिलाने का कार्य करती है। लार ग्रंथि से स्रावित एंजाइम, लार ग्रंथि से स्रावित एंजाइम लार एमाइलेज, लार ग्रंथि से स्रावित एंजाइम लार एंजाइम एमाइलेज, लार एमाइलेज। लगाओ लार ग्रंथि से स्रावित एंजाइम लार एमाइलेज। एक नंबर क्वेश्चन हो गया कहने का मतलब, लार ग्रंथि से स्रावित एंजाइम लार एमाइलेज। लार एमाइलेज भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देता है। लार एमाइलेज भोजन के
जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देता है। जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देता है। अब आपके देखने का लेकिन इसमें एक हार्मोन में पाया जाता है लाल ग्रंथि में, वो होता है टाइलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टाइलिन हार्मोन होता है जो कि किसमें पाया जाता है? लाल ग्रंथि में, मूवी के अंदर पाया जाता है। उसका भी एक काम होता है कि भोजन के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है ना, बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, लाइसोजाइम होता है क्योंकि मुख्य अंदर ही पाया जाता है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम है ना ज़्यादा पाया जाता है छोटे बच्चों में, इसलिए कभी वो मिट्टी वगैरह भी खा जाते हैं ना तो उनको किसी प्रकार की कुछ दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो ज़्यादा होता है पहले मुंह में। तो पहले मुंह में जैसे मिट्टी लेते हैं ना तो बैक्टीरिया वगैरह वो तुरंत मार देता है। इसलिए देखना छोटे बच्चों के जो पैदा होते हैं यानी कि दूध वगैरह पी रहे हैं उनके लार वो ज़्यादा निकलते हैं ना लार, और वही है वो लाइसोजाइम एंजाइम या बोलते को हार्मोन है, वो निकलता रहता है मुंह का, ताकि कुछ भी गंदी चीज़ें ले ले मुंह के अंदर तो तुरंत बैक्टीरिया बना दे। छोटा बच्चा है यदि अभी बैक्टीरिया वाली चीज़ें खाने लग गया बीमार पड़ सकता है जल्दी, इस वजह से अपना देव कितनी सोच समझ इसके अंदर पहले से ही चीज़ें बना रही है कि वो जो है एंजाइम जगह निकलेगा, इसलिए वो लार निकल रहती है। छोटे बच्चों जैसे तो गोद में पूरा पेशेंट दिख जाता है। अब पढ़ाई तो बच्चा है, भाभी का होगा, बुआ जी का होगा, किसी का होगा, पढ़ाई बच्चा है, किसी दूसरे का तो नहीं है। तो कितनी अच्छी चीज़ हो क्या पता अपने बैक्टीरिया को मौजूद को मार देगा। हाँ ये क्या बच्चिया को खा लिया मैं तो खा लेता हूँ। हाँ मेरा बांध जाए जैसे अभी दिखेगा तो बड़ा होगा तो खाना नहीं बचेगा। छोटे के खाने के लिए बोला तो बड़े के ला रखाऊंगा क्या? छोटे के बाद घर में भी बड़े के तो सेट है ना। देखो मुंह में क्या, मुंह में सबसे पहले भोजन को लेते ही दांत चबाने का कार्य कर देते हैं। लार ग्रंथि क्या निकाल देती है? लार रस निकाल देती है। उस लार रस को जीव भोजन में मिला देती है। वो लार ग्रंथि से एक एंजाइम निकलता है लार एमाइलेज, वो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देता है। ये पाचन की क्रिया हो चुकी है, यानी कि कितनी तुरंत क्रिया होती है। ये भोजन को लेते ही स्टार्ट हो जाती है, यानी जैसे ही भोजन को लिया तुरंत क्या लार ग्रंथि से लार रस निकल गया, तुरंत जीभ स्टार्टिंग हो जाएगी। जैसे कि भोजन का मतलब है कि पिताजी को देखते ही लार निकलने लग जाती है, वो एक्टिव हो जाती है। तो शायद जीभ का स्वाद मानो या कैसे मानो, लेकिन लार ग्रंथि तुरंत एक्टिव हो जाती है, तुरंत नहीं भोजन है फिर भी निकलने लग जाती है। और फिर जैसे ही पिताजी लिए दबा दो एक साथ दो जाने दो, ऐसे कुछ भी नहीं मतलब दो जाने दो उनको। तो मुंह कहता है पैसा नहीं समझता रुको, मुंह नहीं कहता, फिर वो कहते हैं गिलास में ले, अरे रुक जाओ इतना साथ के साथ क्या भेज रहा है तो सही इसके भी वो इच्छी देता है ये मुंह में होगा पाचन हो चुका मुंह में। अब अगला भोजन यानी आपने मुंह में जो भोजन खाया है ना, तो ध्यान दो मुंह में जो भोजन खाया है, भोजन का जो कण है ये भोजन अच्छे से पाचन हो चुका है। अब कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? ग्रास नली में जाएगा। अब ग्रास नली में भी पाचन होता है क्या? नहीं, बल्कि ग्रास नली भोजन को जाने का क्या प्रदान करिए? रास्ता प्रदान करिए, यानी कि ये भोजन को रास्ता प्रदान करिए नली के रूप में, है ना, नली के रूप में। अब इस भोजन ऐसे नहीं जाता, भोजन ऐसे नहीं जाता। उदाहरण के लिए नली ऐसे नहीं है, स्ट्रेट, क्योंकि स्ट्रेट होती तो भोजन है हम निगल लेना तो तुरंत का पड़ता फटाक से पेट में आवाज आती फटाक, ऐसा होता ना। लेकिन ये नली ऐसे नहीं है, ये नली 2400 घंटे, नली क्या यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक 24 घंटे बिल्कुल सर्पिलाकार ऐसी होती रहती है। ये क्या ऐसी होती रहती है। जैसे ही भोजन का कण यहाँ आएगा यहाँ से ये खुल जाएगी, और जब थोड़ी नीचे जाएगा तो यहाँ से बंद हो जाएगी, यहाँ से खुल जाएगा, यहाँ से बंद हो जाएगी, यहाँ से खुल जाएगा, है ना, मतलब गति करती रहती है ऐसे। एक ग्रास में ऐसी करती रहती है। जैसे भोजन कण आएगा तो यहाँ से खुल जाएगी, ठीक है। अब जैसे ऊपर से दबाव पड़ेगा तो नीचे आएगा, फिर यहाँ से बंद है, फिर दबाव पड़ेगा फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ से खुल जाएगी, फिर दबाव पड़ेगा फिर नीचे आएगा। भोजन ऐसे आता है, ऐसे नहीं खाया डायरेक्ट इधर पेट में जाती है। तो ये गति चलती रहती है। इस गति को कहते हैं कर्माकुंचन गति।
यानी कर्म के अनुसार, इसलिए कर्माकुंचन गति नाम पड़ेगा इसका। बहुत बार पूछता है कि ग्रास नली में या भोजन की नली में भोजन की कौन सी गति होती है, कर्माकुंचन गति। तो बहुत बार तुम्हारे ही नहीं कंपटीशन में भी पूछता है कर्माकुंचन गति। तो ये ऐसा है कि भोजन जैसे ही ग्रास नली में जाता है तो ग्रास नली कर्माकुंचन गति करते रहती है। उस कर्माकुंचन गति के कारण भोजन कहा जाता है अमाशय के पास। ऐसे नहीं रहती कि सीधी स्टेप खड़ी है तो सीधे से भोजन करेगा। ग्रास नली के बारे में बस जनरल के बारे में इतना ही है कि ग्रास नली भोजन को जाने का एक रास्ता प्रदान करती है और इसके अंदर कौन सी गति होती है, बस कोई बात नहीं करती। अब अगला कहाँ जाएगा, दूसरा रस्सी का या ग्रास का। ग्रास नली क्यों बोला इसको, क्योंकि ग्रास किसे बोलते हैं, भोजन के टुकड़े को, जिसको आप अपनी भाषा में घास कहते हो। एक घास को टूटो भाई, कहते हैं ना कभी नया दूल्हा आता है, नई जीजा जी या नया पावना आता है तो पावना के घास को बदल दे, पावना के घास को अदला बदली करो वहाँ, मतलब एक दूसरों का नहीं दिलाना। नहीं कि लेते हैं ना तो वो घास है, तो घास के अदला बदली करते हैं। नया पावना आता है तो ले पावना जी आप खाओ, लो जी आप खाओ, कोई भी हो, साल लाओ साल लियो, कोई भी हो तो घास है। तो मतलब है हम अपनी लैंग्वेज में अभ्रंश कर देते हैं, वो रियल में ग्रास होता है, लेकिन हम वो रैकोट आके घास ही बोल दी तो ग्रास होता है, तो अभ्रंश कर देते हैं। मुख से लेकर अमाशय तक, मुख से लेकर अमाशय तक भोजन एक नली से गुजरता है। मुख से लेकर अमाशय तक भोजन एक नली से गुजरता है जिसे गर्सिका कहते हैं या ग्रास नली। मुख से लेकर भोजन एक नली से, मुख से लेकर मुख से लेकर अमाशय तक भोजन एक नली से गुजरता है जिसे गर्सिका या ग्रास नली कहते हैं, जिसे गर्सिका या ग्रास नली कहते हैं। गर्सिका या ग्रास नली कहते हैं। क्या बोला था मैं, गर्सिका या ग्रास नली कहते हैं। अगले वाले को इसमें गर्सिका में कर्माकुंचन गति होती रहती है। कर्माकुंचन, अरे कुछ नहीं है जी, अभी तो दो लड़कियां थी, एक का नाम था कर्मा और एक का नाम था कंचन, एक का नाम था कर्मा और एक का नाम था, और एक ही कहाँ थी, ग्रास नली। याद करने का ऐसे दाब देंगे तो पढ़ूंगा अभी याद करने के लिए। दो लड़कियों का नाम था, एक का नाम था कर्मा, दूसरे का नाम था कंचन, कहाँ रहती थी, ग्रास नली। बस ये देखना। तो गर्सिका में कर्माकुंचन गति होती रहती है। जिसके माध्यम से भोजन अमाशय में प्रवेश करता है, जिसके माध्यम से भोजन अमाशय में प्रवेश करता है, जिसके माध्यम से भोजन अमाशय में प्रवेश करता है। ये रोज होती है तुम्हारे साथ, अभी तुम खाना खाते हो तब रोज होती है। जैसे मौसम में मैं भ्रम कर रहा था, अपनी हो रही है, अभी भी हो रही है प्रेजेंट, लेकिन अभी कहाँ चल रही है, छोटी आदमी चल रही है। धीरे धीरे अपनी मुंह में तो सुबह करके आ गए थे मुंह वाली, उसके बाद में पेट में चलती है 2 घंटे समथिंग, उसके बाद में छोटी आदमी चल रही होती है,
फिर छोटी आग के बाद में 2 घंटे बड़ी आग में रहता है, उसके बाद में वो 6 घंटे मिनिमम, 6 घंटे बाद में आपको क्या लगने लग जाएगी, 6 घंटे तक ही मिनिमम पास चलता है वो चल रहा है। तो अभी पहले छोटी आग में चल रहा होगा, हम सब चलते। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी, मुँह से। मुँह में क्या हो चुका है, पाचन हो चुका है। जैसे भोजन लिया तो निकल के लाल ग्रंथि आ गई, जीभ ने काम किया, दांत ने काम किया, गसिका ने बस रास्ता दे दिया कि भाई जाओ, जो जाने के लिए ट्रैफिक लगा होता है, रास्ता होता है, तो ट्रैफिक लगा जाओ, निकाल देते हैं। और कहाँ रहेगा, मांस में। अब जो भी प्रक्रिया होगा मांस करेगा उसके साथ, और मांस के बाद ये मैं बता रहा था, ये गसिका ही करती है। देखो जैसे भोजन यहाँ से जाता है तो यहाँ से क्या हो जाती है, ये बड़ी हो जाती है ना, और जैसे नीचे आ जाएगा तो यहाँ से वापस क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो भोजन नीचे फिर खुल जाती है, फिर सिकुड़ जाती है, फिर खुल जाती है, फिर सिकुड़ जाती है, भोजन ऐसे ऐसे नीचे आता है। इसीलिए जब हिचकी लगाने यही बता देता हूँ कि जब आप भोजन को जल्दीबाजी में खाते हो, भोजन का मुंह में जैसे पाचन नहीं किया, यानी वो जटिल भोजन है, वो मोटे मोटे कण रह जाते हैं भोजन में। वो भोजन के कण जैसे ही राजनी में जाते हैं, राजनी छोटी गली के टाइप में नॉर्मल कोमल, तो जैसे तो भोजन के कण क्या उसको दबा नहीं पाती है, वो उसको दबा नहीं पाती है। तो अपना यहाँ पे एक डायाफ्राम होता है, फेफड़ों के नीचे, फेफड़ों के नीचे एक डायाफ्राम होता है, वो डायाफ्राम ब्रेन को आदेश देता है, सॉरी ब्रेन डायाफ्राम को आदेश देता है। ब्रेन डायाफ्राम को आदेश देता है कि जिसने भोजन कर लिया, कौन सा, बिना पचा हुआ यानी जटिल भोजन कर लिया है, और यदि तू इसको वापस ऐसे नहीं करेगा, अब यानी अपना पूरा कार्य नहीं करेगा, तो इसका भोजन की नली में वो खाना कर जाएगा, इसकी डेथ हो सकती है, हो सकता है। तो फट से तुरंत ब्रेन को किसको आदेश देता है, डायाफ्राम को। और डायाफ्राम यहाँ से क्या करता है, ऊंचा होता है। डायाफ्राम क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, डायाफ्राम यहाँ होता है फेफड़े नीचे। तो डायाफ्राम जैसे ही ऊपर होगा तो फेफड़े भी ऊपर होंगे, तो इसकी होता है कि नहीं होता ऐसा, अभी नहीं है। देखो उसका भी मैं बताऊँ कब तक आती है। एक तो इस वजह से आती है कि जब आप जल्दीबाजी भोजन कर रहे हो, भोजन अच्छे से नहीं पचा है, अच्छे से नहीं पचाया तो ग्रास नली में वो अटक जाता है, ग्रास नली में अटक जाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसोफेगस, इंग्लिश में बोलते हैं इसोफेगस। तो इसमें अटक जाता है, इसमें अटकने की वजह से हो सकता है कि तुम्हारा श्वास नहीं आएगा, आसानी तो दिक्कत हो सकती है ना, या फिर तो ब्रेन तुरंत काम करता है, तो ब्रेन सारा सबको कंट्रोल यही कर रहा है अपने पूरे कोई, तो ब्रेन तुरंत डायग्राम को आदेश देता है। डायग्राम जैसे ही डायग्राम तुम वर्क करने लगा तो रोने लगा, तो तब तक ऊपर नहीं होता जब तक कि आपका भोजन अटका है ना, वो नीचे नहीं आता। कभी कभार तो वापस भी आ जाता है, कभी ज़्यादा ही मोटा कर रहे हो तो वापस नहीं करेगा, जो उल्टी के रूप में आता है वो वापस भी आ जाता है कभी कभार, तो उस वजह से होता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि उनको धीरे धीरे चबाकर अच्छे से खाना चाहिए। ऐसे नहीं है कहीं की गाड़ी हो तो खाने में लगती है 20 मिनट और खा रहे हो 5 मिनट, तो सोचो आप 15 मिनट में देखिए तो फिर माइनस कर लिए 5 मिनट में खा के हो गई बिना पचाए हुए। ऐसा होता है कि सीखों पे स्मेल भोजन करने की वजह से तुम्हारी बॉडी, और आगे एक और आएगा कि वो हिचकी आने का क्या कारण, उल्टी आने का और हिचकी का, तो ये कारण है, तो एक और कारण है वो तुम्हें यहाँ से बताऊँ मैं, यहाँ मैं बता दूँगा बाद में जाते हो, अभी तो हमको मानसिक के बारे में बताऊँगा तुम्हारे पूरे शरीर के बारे में, ऐसी एक पूरी चीज़ें बता दूँगा। मुझे पता लगे मेरे से मिली है, मेरे को पता नहीं से मिली है। ये क्या आ गया, अमास्य, ठीक है ना। अब भोजन जैसे जाएगा अमास्य में, अमास्य में एक अम्ल पाया जाता है जिस अम्ल का नाम है HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि बाई चांस मुंह में हमें पाचन किया था तो कुछ बैक्टीरिया रह गए होंगे भोजन में, तो उनको बैक्टीरिया को क्या कर देता है, वो क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। उसके बाद में अमास्य में एक हार्मोन पाया जाता है पेप्सिन नाम का, पेप्सिन, कौन से नाम का, पेप्सिन नाम का। वो पेप्सिन हार्मोन भोजन के अंदर जो प्रोटीन है उसका क्या करता है, पाचन करता है। तो HCl अम्ल पेप्सिन को क्या करेगा, यानी पेप्सिन को पता नहीं रहता कि भोजन आ गया अमास्य में, ये HCl बताता है। पहले HCl तो उसके अंदर जो जीवाणु आए बैक्टीरिया है उनको मार देगा, उसके बाद में पेप्सिन को बोलेगा कि क्या आ चुका है। उदाहरण के लिए कहीं भी हम बैठा देते हैं सिक्योरिटी गार्ड, और जो भी है तो बता देना, तो वो HCl एक काम, दो काम करता है, एक तो पेप्सिन को एक्टिव करेगा कि भोजन आ चुका, तो अपना काम कर प्रोटीन का पता। उसके बाद में HCl हो गया। अब इसके अंदर एक पाई जाती है ना, एक बोल सकते हैं उसको दीवार बोल सकते हैं, उसकी परत बोल सकते हैं, वो परत होती है श्लेष्मा, इसको होती है श्लेष्मा की होती है। वो श्लेष्मा की दीवार यहाँ होती है समासी के। अभी श्लेष्मा को भी कार्य है क्या, क्या कार्य है, अमाशय को हानि नहीं, मासी को हानि नहीं
सोचो आप भी सोच सकते हो कि H2SO4 HCl दोनों ही क्या है, परबल अमल है, और परबल अमल है तो अपनी स्किन पे जब हल्के से भी गिर जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं। तो सोचो ये तो मांस की बनी है, मांसी की दीवार को ये मांसी पूरा मांस का बना, तो जैसे एसिड उसमें रह रहा तो ऐसे तुरंत जल जाएगी। लेकिन बस ये प्रति यही काम करती है कि HCl के श्रावण से जब HCl ज्यादा निकलता है या HCl से बचाती है इसको पटने नहीं। तो आप क्या करें, HCl को बचाती है, सिर्फ नहीं बचाती है, मैंने क्या बोला, अमाशय को बचाती है, हानि हुई है। यानी ये अमाशय को बचा लेती है। कौन है, ये सलेस्मा की दीवार। यदि ये नहीं रहे ना, ये परत नहीं रहे तो क्या हमारे पेट में से यूं कहाँ निकल के इधर पातली नहीं हो, है ना। अरे तुम सोच सकते हो एसिड कितना भयंकर है, वो तुम्हारे पेट में पहले से बैठा है एसिड अमल। तो कौन सा H2SO4 की बात में दूसरा वही है। यही होता है कि ये इस तरह से तीन चीज हो गई, एक कौन हो गया, HCl अमल हो गया, एक कौन हो गया, पेप्सिन हार्मोन हो गया, और एक हो गई सलेस्मा की दीवार, सलेस्मा की परत। ये तीनों इसके अंदर है अमाशय। अमाशय के अंदर पाचन हुआ है क्या, है ना। पेप्सिन हार्मोन ने किया किसका, प्रोटीन से, प्रोटीन का किया, और HCl ने क्या, जीवाणु को मारा, और सलेस्मा उसको रक्षा कर ही दी है। यही भी मैं बता देता हूँ कि कभी कभार जब आप ज्यादा वगैरह खा लीजिए, फालतू की चीजें खा लेते हैं, जंक फूड वगैरह ज्यादा आइटम खा लेते, दो ही चीज वाली चीजें, तो HCl लिमिट के हिसाब से ज्यादा निकल जाता है, उसको निकलना चाहिए तो उस हिसाब से रहता है, ज्यादा निकल जाता है, लिमिट होती है उसकी। अरे भाई ज्यादा खाना खाएगा तो ज्यादा नहीं निकलेगा क्या, जंक फूड में फैट ज्यादा होती है, तो फैट को बचाने के लिए HCl अमल को ज्यादा निकलना पड़ता है, फैट में ज्यादा वो बैक्टीरिया वगैरह आता है, तो तली की चीज खाने को ज्यादा निकल जाता है, ज्यादा निकलता है ना, उसकी वजह से फिर वो ज्यादा रह जाता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होने की वजह से अब एसिड की मात्रा ज्यादा, उसे बोल देते हैं एसिडिटी, उसे क्या बोल देते हैं, एसिडिटी, क्योंकि अब तुम्हारे हमारे पेट में HCl की मात्रा ज्यादा हो चुकी है। इसके लिए अब आपको क्या लेना पड़ेगा, सार, क्या लेना पड़ेगा, सार, सार के रूप में ले लो बेकिंग सोडा, वो भी ले सकते हो, जो दोनों सार है, सार लेना पड़ेगा ना। जब ऐसी वाले कंडीशन होती है तो बुरी भी होती है कंडीशन, कभी कभी डकारी आना है ना, कभी कभी डकारी आना बहुत भयंकर तरीके से एकदम जलन से यहाँ से निकलेगी यहाँ तक, तो वो जलन यहाँ से पैन से स्टार्ट होती है, ये जलन रात में निकल निकलेगी बाहर आती है, कई बार तो खाना भी बाहर आता है। उससे बढ़िया कि वहाँ क्या लो आप इन्होंने तो फिर बेकिंग सोडा लो, अच्छे से बेटा दोनों क्या सार है। तो यही होता है कि अमाशय के अंदर क्या HCl अमल पाया जाता है जो जीवाणु को मार देता है, पेप्सिन को एक्टिव कर देता है। पेप्सिन किसका, प्रोटीन का पाचन करता है, सलेस्मा अमाशय को बचाती है, अमाशय की दीवारों को बचाती है। उसके बाद के अंदर जब HCl की मात्रा पेट में ज्यादा हो जाती है तो उसे बोलते हैं एसिडिटी या अम्लीयता, या बोलते हैं अपच, बदहजमी, अपच बदहजमी, हाँ बिल्कुल उर्दू भाषा के शब्द है ये, अपच या बदहजमी, इसी को बोलते हैं एसिडिटी को। एसिडिटी तो नहीं बोलते, अपच और बदहजमी बोलते हैं, और इंग्लिश में एसिडिटी, हिंदी में अम्लीयता। एसिडिटी अम्लीयता मेरी अपच हो रही है, मेरी बदहजमी हो रही है। बदहजमी का मतलब है उसकी क्या हो रही है, कटी कटी डकारी आ रही है, उसके ऐसे जलन सी लग रही है पेट में, जहाँ ग्रास नहीं है, उसकी वजह से। इसीलिए लिमिट का खाओ और अच्छा खाओ जो कि पच सके। दाल रोटी जैसे पच जाती है उसको खाओ, जंक फूड लोगे उसको टाइम लगता है पचने, टाइम लगता है तो ऐसे को पता नहीं लगता मेरे को कितना नहीं करना है, ज़्यादा नहीं करता, तो फिर बस वही मम्मी मेरे तो एसिडिटी हो रही है। लेकिन वो भी आपकी कमी है ना कि आप देखे तो जीभ को रोक ही नहीं पाते, जीभ को रोक ही नहीं पाते, रोक नहीं पाते तो पेट क्या करे। अरे भगवान ने पहले जाके इतना सिस्टम बनाया तो फिर लोग कर लेते हैं, फिर कोई बात नहीं यार बेचारे बच्चे ने। अब सोचो वो ग्रास लेने में बहुत ज़्यादा टकरा है, ग्रास नहीं मुझे लग रहा है, अब ब्रेक नहीं बोले तो तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि ब्रेन को टेंशन है तुम्हारी, ब्रेन ऑटोमेटिक आदेश डायफ्राम को कि डायफ्राम कुछ कर, वरना आदेश नहीं, आदेश देकर मानना ही पड़ता है उसको, वो नहीं माने जैसे सारी टेंशन उसको होती है, उसको सबको ऐसे मतलब कंट्रोल करता है, देखो मानना ही मेरा तो ब्रेन का आदेश मानता है। तो ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम तुरंत आदेश मानता है, वो तुरंत क्या आता है, ऊपर होता है, नीचे नहीं होता, ऊपर होता है। तो जैसे ऊपर होता है इसकी यूज आता है, और जैसे अटकाए ना या तो नीचे जाएगा या फिर निकल के आएगा उल्टी हुई, वो काम होता है। तो आज के बाद भी भोजन को क्या करना है, आराम से धीरे धीरे चला चबा कर देखो। वो ये चीज हो जाती है कि वो जो बनाते हैं वो एक ही तेल के अंदर बार बार यूज करते हैं,
एंड कोई कान ये भी बताता है कि तो उसके अंदर एक यही कारण होता है कि वो यहाँ पर पाचन से नहीं हो पाता उसने होगा और जब बड़ा शरीर पाचन से नहीं हो पाता है एनर्जी नहीं बनती है, एनर्जी नहीं बनती है तो उसके फलस्वरूप आपको या तो दूध वगैरह मिलेगी, बुखार चलेगा, से काम करने लग जाता ना कि इसका शरीर एनर्जी नहीं बना, क्यों नहीं बना रहा। अरे अपने शरीर में कुछ भी कमी होती है, कुछ भी कमी होती है, यानी अपना वर्ग का काम नहीं कर रहा है तो तुरंत शरीर को पता चल जाता है, कोशिकाओं में ये काम क्यों नहीं कर रहा, आज एनर्जी क्यों नहीं बना रहा, तो तुरंत यदि एक्टिव रिएक्शन देता है तुरंत उसका उल्टा। तो मेरे को बस बुखार होता है, बुखार में बुखार होता है, बुखार को कभी उल्टा समझना कि बुखार क्यों हुआ, बुखार इसलिए होता है कि शरीर का वर्ग नहीं कर रहा है, इसके शरीर में कुछ ना कुछ कमी हो गई है, उसको मेरे को सुधारने के लिए बुखार के रूप में ये तो या तो जंक फूड खा लो अपनी चीजों को बताओ भगवान ने कितना जैसा बनाया देखो, पहले तो मुंह में कितना सिस्टम, फिर ग्रास के लिए एक रास्ता दे दिया, सड़क बना दी पहले से, सड़क पहले से उसके बाद ये पेट बना दिया, पेट भी ऐसा नहीं, ये किसी का पेट ये ऐसे मत समझना ये एक पता दिख रहा है, इसकी क्षमता ये है कि खेल की तरह होता है, इसमें जितना आएगा उतना फूल जाता है ये। हाँ क्या कि इसके अंदर जैसे ही जाता रहेगा तो इसकी क्षमता ऐसे जे के आकार का ऐसे हो जाता है, इसलिए कभी देखना जब आपका भूखा पेट हो जाता है तो यूं हो जाता है, होता है कि नहीं होता, क्योंकि उस टाइम टूट जाता है हमारे से, और जैसे भोजन में कर जाता है और ज्यादा भोजन में खाने लग जाते हो पेट वाले वसा वाले तो फिर मुंह में अरे तो वही सिस्टम हो गया ना कि आपने भोजन में तो गंदगी खाई होगी या सब्जियां खाई होगी नहीं, ऐसा मिलने की वजह से कभी नहीं होता ये भोजन में आपने जो मान लो उनकी वजह से अब सुनो भूखे पेट में क्या होता है, वो आगे यहाँ छोटे आदमी आएगा, छोटे आदमी पेट में होता है कि छोटे आदमी में छोटी छोटी बाल जैसी संरचनाएं होती है, बाल जैसी संरचनाएं होती है, जब इसको पता चलता है कि भोजन मिल ही नहीं रहा है इसको तो वो बाल जैसी संरचनाएं हो जाती है, खड़ी हो जाती है और अपने क्या लगती है चुभने लगती है, क्या लगती है चुभने लगती है तो दर्द महसूस होता है। हाँ अपने छोटे आदमी अभी आएगा, छोटे आदमी आएगा हिचकी वाला बताया मछली का नून निकालने में तो लगाते इसीलिए दाल रोटी खाओ, किसी प्रकार कोई फैट नहीं है, वर्तमान में मोटे लोग इसीलिए हो रहे हैं। सिटी में तो यदि डोकरा या उसका बाप मोटा है बेटी मोटी मिलेगी, बेटा मोटा मिलेगा, अरे खुद क्योंकि वो गुणसूत्र भी ट्रांसफर होता है, वो गुणसूत्र भी ट्रांसफर होता है किसमें बच्चे में, क्योंकि बच्चे में 46 गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र जाएगा किसका मोटा पे ट्रांसफर, ये बात है ट्रांसफर होता है गुणसूत्र है कि क्योंकि वो गुणसूत्र में मैच हो जाता है किसका शरीर कैसा था मोटा, तो अगर इंफॉर्मेशन हो गई है वो इंफॉर्मेशन कुछ के बाद चाहे जो बच्चा पैदा हो तब नहीं हो मोटा, बाद में लेकिन मोटा वो फर्क पड़ता है। उससे बचने का उपाय यही है कि आप जंक फूड वाली पेट वाली चीजें मत खाओ, बर्गर खूब मोटा मैं तो मानता हूँ कि जो व्यक्ति जिसको पसंद करता है उसको मना करे तो नहीं मानता इस बात को, लेकिन जब नुकसान होता है ना तो उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, अब मरने लायक हो जाएगा तब मेरा बार छोड़ देगा वही इसलिए मैं किसी को समझा नहीं, बस मैं समझा रहा हूँ कि मैंने साइंस का टॉपिक है समझा दिया कि इसलिए होता है चीजें। अब मेरी कमजोरी का राज यही है कि मैं कम यूज करता हूँ चीजें, मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो जैसा भी वैसा अच्छा हूँ, कमजोरी अच्छा हूँ, अभी मेरे को मोटा हो गया इसे जंग लगे समझना है, ऐसे लड़ाई करेंगे नहीं जाए क्या लड़ाई मोटे तो वो बंदे इनके साथी भाई ये तो हर बात में क्या बनता है भाई साहब बनता ही मैं उससे वो कर लो वो कैसे कुछ भी नहीं है मेरे सामने क्या है यहाँ पे आप इसीलिए लड़ाई करना पैदा हुआ है क्या, इसलिए पैदा हुआ लड़ाई तो बात चली नहीं, लड़ाई तो बात ही नहीं चली बीच में चला रही फिर मैं चलाऊंगा फिर एक ही चीज का क्या है
मैंने आपको पहले बोला था कि ये मुख से क्या है, ग्रास नली, और ये क्या है, श्वास नली। दोनों का रास्ता एक है, दोनों का रास्ता एक है। जब आप भोजन निगलते हो तब आप श्वास नहीं लेते हो, कैसे याद करके ही देगा ना कि जब आप भोजन निगलोगे तब आपका श्वास बंद हो जाएगा। तो कभी कभार क्या हो जाता है कि जब आप जल्दीबाजी में खाना खाते हो, मैं जानता हूँ ये कि जल्दीबाजी में खाना खाते हो या खाना खाते वक्त आप फोन पे बात करते हो, तो यहाँ पे क्या एक उसको मान सकते हो कि तत्व पाया जाता है यहाँ पे बीच में, नहीं रास्ता है, दोनों का रास्ता है, इन दोनों के रास्ते के बीच में तत्व पाया जाता है। उस तत्व का नाम होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इसको ऐसे मानो कि एक ढक्कन की तरह है। क्या एक ढक्कन की तरह है, इसको कंट्रोल कौन कर रखा है, ब्रेन कर रखा है, ब्रेन ने कर रखा है, कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर रखा है। इसको समझो क्या समझ में आया, बताओ बताओ इसको समझो क्या समझ में आया। और ये मैं उनके साथ करता हूँ, इससे बढ़िया कुछ समझा दें तो मुझे बता देना। कुछ नहीं समझाएंगे, ओनली ये चित्र बनाएंगे, लिख देंगे, इसका कार्य लिखते जाओ, ये अंदर की बाहर की चीजें हैं, इसकी क्यों आती है, क्यों आता है, तुम्हारे टॉपिक में लिखा क्या, पढ़िए देखो देखो उसमें कैसी क्यों आती है, उल्टी क्यों आती है, एसिडिटी क्यों होती है तो बताओगे, बता दो निकाल के यहाँ से हमारी किताब मैं बता रहा हूँ, मैं पागल हूँ। अब बता इसके बारे में मेरी सबसे बड़ी कमी है कि मेरे पास तो होता है, मैं बता देता हूँ क्या नहीं सीखना चाहिए, लेकिन तुम्हें ज़्यादा बताना भी तुम्हारी ज़्यादा नुकसानदायक होता है, ज़्यादा खाना और बताना नुकसानदायक। क्या समझ में आती है उसमें, बता सोच मैं कैसे बोला ही बोला ही नहीं मेरे को, समझा ही नहीं, मैंने कुछ स्टार्टिंग नहीं बोला ही नहीं मैंने, इसको मेरे को बोलेगा वो ये तो बोला मैंने क्या ये खाना खाते वक्त फोन पे बात नहीं, मैंने बोला ये सिर्फ मुंह से निकली नहीं है अभी तो। इसमें देखो क्या समझ में आया, मुंह से निकली मेरी घसीका से मासे के पास पहुंच गया मैं, यहाँ तक क्या समझ में आया, तो बात क्या समझ में आया, मुंह में क्या होता है तो घसीका में क्या होता है, उसको मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, मैंने क्या बोला मुंह में क्या होता है और घसीका में क्या होता है ये बता दो। समझ नहीं आएगा मुंह में क्या क्रिया हो रही है, घसीका में क्या क्रिया हो रही है, यही बतानी है मेरे को, ये नहीं बताना कि ये इनमें क्या लिखे हुए ये मतलब है आगे तुम पढ़ा रहा उस टाइम वही ध्यान दो, बाकी अगर बात करनी है तो आप आराम से बाहर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को तुम वो टोन नहीं करना, मेरे को पता है तुम्हारे वाले पैसे वाले हैं, तुम्हें अच्छे से करवा देंगे सब कुछ, तुम नहीं पढ़ोगे तो भी तुम्हें तो कहीं पे लगा देंगे, लेकिन जो नहीं जिनके घर वाले नहीं कर सकते जो अच्छा करना चाहते हैं उनको करने दो यार, अब मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले पढ़ लिया जिसके पीछे पढ़ना था, सुधे तो ठीक है नहीं सुधे तो ठीक नहीं, मेरे को मेरे को मतलब थोड़ी तुम्हारे वाले को पता किसी वाले कुत्ते वाले अच्छे से कोई जॉब लगा देंगे, ऐसे देखो जॉब लगा देंगे, उनको सिस्टम लगता है पेपर निकाल के जॉब लगा देंगे, लेकिन हमारा तो नहीं है ना ऐसा यार, अरे मेरे से बहुत से नहीं है तो मैंने करके लोगों ने ऐसे नहीं उनके पास में तुम्हारे बुक कैसे पढ़े और तुम शायद ये सोच रहा है बात कर रहा है यार, कोई बात नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, बाहर बैठ जाओ यार, मेरे को तुमको टोक नहीं लाना कि यार तुम्हें टोक लाओ, नहीं बैठे रहो तुम यार, तुम सीखो यार, पास हो जाओगे, जरूरत नहीं है, मैं तो बोल दिया फिर लो कोई मेरे को मत करना। अब तो वो मेरा देखा कि कब बोला था कि हम चेक करवाने गया था, फिर से बोला अरे क्या करना इसको भेज दो डबल क्या हुआ इधर मेरे पास है तो 4-5 लोग बोले क्या हुआ क्या हुआ तो कॉपी लाया नहीं तो थोड़ा सा कैसे मान लूँ मैं, लाया नहीं कॉपी तो
फिर कैसे है थोड़ा सा? फिर तू नहीं पढ़े तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? पढ़ाई छोड़ दे। देखो यानी ये सर जो बात ही नहीं है। भोजन के लेने का रास्ता और ये श्वास के लेने का, सर, इन दोनों के बीच में जो ये रास्ता है, यहाँ पे तत्व बोल सकते हैं, पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है एपिग्लोटिस नाम है। इस एपिग्लोटिस को कौन कंट्रोल कर रखा है? ब्रेन कंट्रोल कर रखा है। जब हम जल्दीबाजी में खाना करते हैं, एक खाना खाते हैं, और जब हम बाई चांस कभी किसी से बात कर रहे होते हैं या खाना खाते हुए टीवी देख रहे हैं तो बोलते रहते हैं, तो अब इस तरह का काम ये होता है कि इसको जैसे ही भोजन खा जाएगा भोजन की नली में, फिर ढक्कन खुल जाता है इधर की साइड और भोजन चला जाता है। और जैसे श्वास लेना होता है तो ढक्कन क्या बंद हो जाता है और श्वास नली में सांस चला जाता है। यानी जब भोजन अंदर जाएगा तब तो ये खुल जाएगा और भोजन चला जाएगा। भोजन जाने के बाद तुरंत क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ब्रेन ने इसको ऐसा बना रखा। लेकिन जब आप जल्दीबाजी में खाना खा रहे हो तो इसको पता नहीं होता मेरे को कब खुलना है कब बंद होना है। यानी क्या हो जाता है? एक कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को कब खुलना है और कब बंद होना। एक ये कि आप फोन पे बात कर रहे होते हैं, बोलते रहते हैं, तो ब्रेन आपका कहाँ काम कर रहा है? किसी की बात सुनने में या बोलने में लगा हुआ है। अब ब्रेन उसको कंट्रोल करे, किसको कंट्रोल करे? और उसकी बातों को ध्यान रखेगा ना वो। तो ये ब्रेन को पता नहीं रहता कि मेरे को खुलना है कि बंद होना है, खुलना है कि बंद होना है। तो इसकी वजह से जो भोजन का कण है, भोजन का कण कहाँ प्रेस करने लगता है? कहाँ प्रेस करने लगता है? श्वास नली में। और श्वास नली में जैसे जाने लगता है तो भाई सब ब्रेन और ब्रेन तीन प्रकार का होता है। दूसरा ब्रेन वर्क करेगा और डायफ्राम को फिर बोलेगा कि भोजन का कण कहाँ जाने वाला है? श्वास नली में जाने वाला है। यदि तू थोड़ी सी भी चूक गया तो भोजन का इतना सा कण इसकी मौत ले सकता है अभी भी, जस्ट तुरंत, जिसकी वजह से तुरंत डायफ्राम वर्क करता है और हमें या तो काशी आएगी या हिचकी आएगी, या तो काशी आएगी या हिचकी आएगी। वो थोड़ा सा से आपकी मौत हो सकती है, क्योंकि श्वास लेने का काम क्या है? ऑक्सीजन का ले जाना। वहां भोजन का कण भेज रहे हो। इसलिए कभी भी खाते वक्त या तो ज्यादा मत बोलो, बातें मत करो और आराम से खाओ, क्योंकि एपिग्लोटिस को पता नहीं रहता कि मेरे को कब खुलना और कब बंद होना है। जब भोजन जाता है तो खुल जाता है और जब भोजन नहीं जाता तो बंद रहता है। तो श्वास का काम चलता रहता है। अभी मेरे में क्या मैं बोल रहा हूँ तो श्वास का काम चल रहा है, तो अभी ये बंद है, भोजन थोड़ी जा रहा है उसके अंदर। तो भोजन वाली नली की इधर आगे बंद हो जाता है और इधर आगे बंद हो जाता है, भोजन नली की और ये खुल जाती है और ये इधर श्वास आता है। इसका रास्ता तो एक ही है, इधर जाके ये सो जाता है। तो भोजन की नली में यहाँ की क्या होता है? वो बंद हो जाता है। विपचन में क्या बंद है। जैसे मैं भोजन लेने लग जाऊंगा तो एपिग्लोटिस खुलेगा, भोजन चला जाएगा। फिर एपिग्लोटिस कहाँ जाएगा? तो कहाँ जाएगा? इधर वाली साइड आ जाएगा। यानी इधर जाना और आना लगा रहता है। इस भोजन करते रहो। अब भोजन नहीं कर रहे हैं तो ओनली अभी भोजन लेके आके गेट कर चुका, बंद हो चुका है। लेकिन जब आप फोन पे बात कर रहे होते हैं, ज्यादा बोलते हैं, खाना खाते वक्त बातें करते हैं, तो ब्रेन आधा कहाँ जा रहा है? वहाँ जा रहा है। ब्रेन इसको रोक ही नहीं पाता। तो ये एपिग्लोटिस कहता है मेरे को आदेश तो दो, मेरे को क्या करना है? खुलना है कि बंद होना? ये कुछ नहीं, ऐसे कैसे खड़ा रहता है। फिर दोनों रास्ते क्या होते हैं? खुले होते हैं। तो जैसे तुम भोजन करते हो, भोजन का इतना सा कण कहाँ जाता है? श्वास नली में। तो तुरंत डायफ्राम को आप दूसरे मस्तिष्क द्वारा ब्रेन आदेश मिलता है, तो जैसे खांसी निकलती है या फिर तो दो कहानी है। एक तो हिचकी का कहानी, घसीका की वजह से भोजन अटक जाता है, और एक ही दोनों कहानी है। उल्टी आने का कारण तो ये घसीका में है कि आप भोजन अच्छे से नहीं करते हो तो बिना पचा भोजन यहाँ रह जाता है और वो वापस निकलता है। पानी का क्या होता है? पानी भी इसमें हमारे शरीर में जाता है। तो मजा, अरे आपको उल्टी ऐसे थोड़ी है, यहाँ तो रहता है पानी। पानी यहाँ काम नहीं आएगा। पानी है ना, भाई सबसे पहले तो ऐसे थोड़ी डायरेक्ट अपने बड़ी आग में पानी चला जाएगा, बाद में जाता है बड़ी आग में। उदाहरण के लिए पहले यहाँ इस रास्ते से यहाँ पे भी रहेगा, थोड़ी देर छोटी आग में जाएगा और बड़ी आग में। पानी तो सभी जगह होता है कि पानी का काम तो करना ही पड़ेगा सब जगह, पानी की जरूरत होती है। तो वो पानी भी ग्लास का किस वाले का? हाँ पानी भी ग्लास का किस वाले का? सभी पूरा रास्ता शीत शीत आती है, अपनी नाक है, नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है ना। तो बाल इसलिए होते हैं कि जो हम ऑक्सीजन लेंगे तो जो धूल प्रदूषण होंगे, धूल पर यहाँ अटक जाएंगे, है ना, फिर वो बाद में निकलते हैं। अब जैसे आगे जाएंगे तो आगे अपने यहाँ पे कोमल परत होती है ना, कोमल परत होती है जिसके अंदर आगे यहाँ रस्ते कोमल परत होती है। वही कोमल होती है कि थोड़ा सा भी कुछ कण चला जाता है ना, उसकी वजह से वो एक्टिव हो जाती है। वहाँ पे म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस एक पदार्थ पाया जाता है वहाँ पे, तो हल्का सा जब कण चला जाता है बाई चांस उस कोमल परत पे, तो कोमल परत एक्टिव होती है ना। फिर बस वही ब्रेन काम करेगा। ब्रेन वापस किसको आदेश देता है? किसको आदेश देता है?
इनको देगा, किसको देगा? इसको। नाक के बालों को इनको क्या देगा? लेकिन काम इसमें भी फर्क कौन करेगा? फेफड़े करेगा। यही तो लगाएंगे ना जोर तो फेफड़े लगाते हैं, ठीक है तबे वही तो लगाते हैं तो बिल्कुल। यानी कि मान लो यदि वो तो धूल कण है, तो धूल कण उसको कोमल परत पे जाएगा, उसको नष्ट कर सकता है। बाई चांस बहुत सारे को बीमारी भी होती है, नाक वाली बीमारी, वो इसकी वजह से होती है क्योंकि वो कोमल परत कमजोर पड़ जाती है। तो जैसे हो जाता है ना, तो ब्रेन लगा देता है कि वो जो कण लग चुका है धूल कण, उसको निकालो इसकी वजह से वो छींक अब वो निकल के बाहर, वो निकल के बाहर। छींक को ये मतलब है कि जो कण लगा है आपके कोमल परत पे वो नहीं निकलेगा। देखो वो क्या छींक को के टाइम आँखें भी बंद होती है। खोल रहा होगा तो ये आँखें निकल जाता है। आप बोलिए तो जल्दी में बात छींको अच्छी नहीं होना भाई साहब हमारी है उधर आची माई बदली है। आची माई मतलब हमारे कौन है? आची माई शादी वगैरह होती है ना, तो प्रजापतों के कुमारों के वो लेके आती है साग वगैरह कुछ आची माई। भाई साहब ऑनलाइन कोर्स निकल लिया भाई। पुरानी गलत बात है। अभी लोग जाने का होते हैं, डाउन नहीं चाहते। ये अच्छी माइंड आज साइबर में ऑनलाइन कॉन्टेक्ट हो रहा है। देखो दो कारण हो गए ना, ध्यान दो। दो कारण हो गए किस चीज की? एक तो एपिग्लोटिस काम करता है और एक गर्सिका की वजह से इसकी ओर उल्टी आने का यही कारण है। ठीक आने का कारण बता दिए मैंने, इसलिए आती है कि वो कोमल परत पे दूर करने लग जाएंगे तो वो उनको बाहर निकालने के लिए सिखाती है। और बालों का होना भी जरूरी है। मेरे को किसी ने, मैं कहीं पे गया था स्टैंडर्ड में 9th से में था, तो मेरे को पूछा तो साइंस बढ़ता है ना कि मेरे को ये बता कि नाक के बाल क्यों होते हैं। नाक के बाल क्यों होते हैं? यानी कि जैसे कि हम समाज के द्वारा अपाई हो जाएंगे तो उसके अंदर धूल कण होते हैं, धूल कण रोकने के लिए, तो धूल कण यदि समाज में जाएंगे तो वही दिक्कत होगी। पता नहीं क्या और भाई पूछा था तो मासी के लिख लोगे नंबर कैसे भी लिखवाऊँ? मासी के बारे में लिख लोगे क्या? मासी क्या करती कैसी है? देखो जे बन रहा है कि नहीं बन रहा? मासी के अंदर आकार की होती है। मासी के अंदर एसियल नंबर पाया जाता है, उसके अंदर पेप्सिन हार्मोन पाया जाता है, इसमें श्लेष्मा की परत पाई जाती है, लीवर होता है इसके अंदर। इसके अंदर एसिडिटी का बढ़ती है जब एसियल जला निकल जाता है। देखो ये वापस मेरे को कल बनाना पड़ेगा क्या? माँ से तक हो गया लेकिन ये नहीं बनाऊंगा, फिर ये बनाऊंगा। मासी के अंदर है ना, उसको बचाती है ना जो क्या श्लेष्मा की दीवार। देखो ये पता चल गया कि ऐड क्लास वाले से दोनों को पता चल गया। मैंने शुरू में आया था, मैंने पूछा था कि हमारे पेट में एसिड नमक पाया जाता है, पहले से एसिड पाया जाता है। तो एसिड को एसिड नमक जो ऊपर आता है किंतु अमाशय है, अमाशय वो जल जाना चाहिए। जो भी मांस होता है जल जाते हैं। मुझे सब पता नहीं, आपको पता था क्या? कब से पता था? नहीं पता था। आप समझते यही है अच्छे होते हैं बालों को मैंने बता दिया, तो बता देंगे तुम नहीं पता क्यों बसती है हमारी श्लेष्मा की दीवार। और ये श्लेष्मा का मतलब काम है, 7th क्लास में आता है प्राणियों में पोषण, वहाँ आता है कि श्लेष्मा का क्या कार्य है। एसिड है वो एसिड दाग की बनी होगी जो एसिड में इफेक्ट नहीं पड़ता होगा। ऐसे ना सब पत्थर की बनी होगी, पत्थर तो वहाँ पत्थर कैसे मांस की बनी होती है लेकिन मांस में जो अलग पदार्थ मिला होगा ऐसा पदार्थ जिसका एसिड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ इसी में समझ में आया क्या नाम? समझ में आया?
बस हिंदी लिखना नहीं आता अर्जुन है सिखाना है इसको यार हिंदी लिखना तो पूरा दे सकते हैं हिंदी लिखो ओए ये समझा ऐसे बोल रहा हूँ तेरे थोड़ा बहुत आया थोड़ा बहुत नहीं पूरा है तो मेरा पूरा ध्यान यहाँ होता लेकिन तेरा ध्यान बाबू की दुकान पे है आज कितने का माल बेचना चाहिए भाई साहब वो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है भाई कर रहा है मैं नहीं कर रहा इनको से भी ज्यादा सीखो ना नहीं पढ़ गया उनको पता कैसे पढ़ाई थे पुलिस सब पता नहीं चलता पेट कहाँ है इसके इधर पता नहीं चलता था गलती का कौन सी है बस चित्र याद था हमको बोले थे चित्र रटलाना चित्र लिखना ठीक है सर 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 ये तो मेरे को पता चला है कि यहाँ मासी होता है इसका वर्ग होता है यहाँ लीवर होता है या बड़ी आंत होती है या छोटी आंत होती है ये बता रहा हूँ मेरे को नहीं पता तो फेफड़े कहाँ थे पत्री कहाँ होती है किडनी कहाँ होती है रेखा में पकड़ लेना यहाँ से देखिए यहाँ को ये क्या दिल आ रहा ना लेकिन तो ध्यान देगा सब पता चलेगा नहीं चीजें पूरा मानव सिस्टम पढ़ रहे हैं पालन करते हैं उसके बाद में फेफड़े आएंगे फेफड़ों के बाद में दिल आएगा और दिल के बाद में जो अपशिष्ट निकालता हुआ आएगा पूरे वहां तक आएंगे सिस्टम है सिस्टम के बारे में पढ़ो क्या इसके बारे में बताएंगे तो ये बनाना